बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि टैक्स गुजारों के लिए अहम खबर। एफबीआर अब टैक्स गुजारों की रिफंड्स की अदायगियां 90 दिन के अंदर अदा करने का पाबंद होगा। टैक्स गुजारों के रिफंड्स के हवाले से अहम पेशरफ। एफबीआर अब टैक्स गुजारों के इनकम टैक्स रिफंड्स की अदायगी 90 दिन के अंदर अदा करेगा। वफाकी टैक्स मुहतसिब ने एफबीआर काम को अहकाम जारी कर दिए। टैक्स गुजारों ने रिफंड्स बर वक्त न मिलने पर वफाकी टैक्स मुहतसिब से रजू किया था। वफाकी टैक्स मुहतसिब के मुताबिक रिफंड्स की रकम बर वक्त न मिलने से टैक्स गुजारों को परेशानी होती है। वफाकी टैक्स मुहतसिब में रजिस्टर्ड होने वाली शिकायत में सबसे ज्यादा केसेस रिफंड्स बर वक्त न मिलने के हैं। एफबीआर फास्टर सिस्टम के जरिए अप्लाई होने वाले रिफंड्स 72 घंटों में अदा करने का पाबंद है। कैमरामैन अकील नकाश के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स नेट में इजाफे के लिए मुतहरिक। फैसलाबाद में 2600 गैर रजिस्टर्ड होटल्स, रेस्टोरेंट्स और मार्कियों को टैक्स नेट में रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स नेट में इजाफे के लिए इन एक्शन। फैसलाबाद में 2600 गैर रजिस्टर्ड फूड पॉइंट्स को नोटिस जारी कर दिए। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और मार्कियों को टैक्स नेट में रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस जारी, जबकि छोटे होटलों और सड़क किनारे कायम फूड पॉइंट्स भी रजिस्टर्ड होंगे। टैक्स नेट में रजिस्टर्ड न होने पर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कर दी जाएगी। रजिस्टर्ड फूड पॉइंट्स पर खाने पे 16% सेल टैक्स आयद हो जाएगा। पीआरए हुकाम के मुताबिक रजिस्टर्ड न होने वालों के कारोबार सील कर दिए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद वकास के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। जिला चंडियोट में नई माली साल के लिए जायदादों के सरकारी रेट्स का तयन कर दिया गया। पीएलआरए की जानिब से जिले सतह पर महकमा माल को मुकम्मल रिकॉर्ड ना मुहैया किया जा सका। रिकॉर्ड अपडेट न होने से प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्रियां रुक गई, शहरी परेशान। चिन्योट जिला भर में प्रॉपर्टीज की मार्केट वैल्यू के मुताबिक नए डीसी रेट्स का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, लेकिन पीएलआरए की जानिब से मुकम्मल रिकॉर्ड अपडेट न होने से शहरी रजिस्ट्रियों के लिए परेशान है। ताहीर की वजह से महकमा माल को भी रेवेन्यू हासिल करने में नुकसान होगा और हमें खुद भी जो है ना बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही, लोग जो है बेचारे रोज़ाना की बुनियाद पर दूर दराज से जो है वो सफ़र करके आते हैं, जिसकी वजह से बड़ी दुश्वारी का सामना है और इसका बुनियादी जो नुकसान है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी हो रहा है। तो मेरी हुकाम वाला से जो है वो पुरजोर अपील है कि फिल फौर जो है वो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को जो है ना हुक्म दिया जाए, ताकि ये लोगों के जो दरीना मसाइल हैं और जिस वजह से जो रजिस्ट्रियाँ जो है वो ताख़ीर और इल्तवा का शिकार हो रही हैं। ज़राए के मुताबिक कुछ मौजाजात का रिकॉर्ड अपडेट होना बाकी रह गया है। जल्द ही पीएलआरए रिकॉर्ड ऑनलाइन करके अपडेट कर देगा। कैमरामैन जेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। दरिया झेलम और चनाब की बिफरी मौजों के बायस सैलाबी सूरत हाल। जंग के मकाम पर दरिया इलाकों में पानी की सतह बुलंद होने लगी। बस्ती मला समेत दीगर बस्तियों में सैलाबी पानी ने फसलों को लपेट में ले लिया। मुतअद्दिद देहाती आबादियां ज़ेरे आब आने का खदशा। मकामी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दे दी गई। जंग में दरियाई झेलम और चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। दरियाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। बस्ती मला समेत मुतअद्दिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके। दरियाओं में तुग़यानी से फसलें मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया। सैलाबी पानी ने मकई और दीगर फसलों को लपेट में ले लिया है। मकामी काश्तकार शदीद परेशान। कहते हैं सैलाबी रेलों से इनकी कई एकड़ पर मुहीत फसलें तबाह हो चुकी हैं। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया का दावा है कि फ्लड कंट्रोल रूम फाल कर दिया गया है और मुमकिन खतरे के पेश नजर मुतासरा इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमे आबपाशी के मुताबिक पानी की सतह में मजीद इजाफा मुतवक्के है, इसलिए करीबी देहातों को रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की जा रही है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। भवाना मकाम पर दरियाई चनाब में 30,000 क्यूसेक पानी कम, 7,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर गया। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की सरबराही में जिला काउंसिल की टीम ने मौजा शामिल में मकीनों के साथ बंद पुख्ता करने में भी मदद की। भवाना में दरिया चनाब में 30,000 क्यूसेक पानी कम, 70,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर गया। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की सरबराही में जिला काउंसिल की टीम ने मौजा शामिल में मकीनों के साथ बंद पुख्ता करने में भी मदद की। डीपीओ चनियोट अब्दुल अहमद, डीएसपी भवाना अयूब, IAC सादिया जमाल और दीगर ने दौरा किया और कहा कि मौजा शामिल में फ्लड रिलीफ, रेस्क्यू रिलीफ, मेडिकल, लाइफ स्टॉक कैंप वगैरह कायम किए गए। अजे टाइम ही सानू कोई खतरा अजे टलिया नहीं। साडे बिल्कुल ए बन अजे बहुत ज्यादा कमजोर है। ये रात से 4 दिन इथे जाग कड्डा इंदे ते हुन पानी दी सतह थोड़ी जी कम है, लेकिन अजे भी सानू बड़ा खतरा है। हुकूमत ना गुजारिश है, वजीर आला पंजाब ना ओ आमें साडे इस जगह दा विजिट करें, सानू
ਪਿਚਿੰਗ ਦੇਵਣ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। मकीनों का कहना है कि पानी कम हुआ है मगर बंद टूटने का खतरा भी टला नहीं। जमीनी कटाव जारी है, अगर बंद टूट गया तो उनके घर तबाह हो जाएंगे। ज़रूरी जमीनें पहले ही दरिया बुर्द हो चुकी हैं, वो इस साल में कहाँ जाएंगे। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया का कहना है कि जब सैलाबी सूरत हाल कम होगी, पानी की सतह कम होगी तो पत्थरों से बंद मुस्तकिल मजबूत बनाया जाएगा। मकीनों का मजीद कहना है कि इंतजामिया इलाके को महफूज बनाने के लिए हंगामी इकदाम करे, जबकि इंतजामिया के मुताबिक हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल है। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 बुआना। चूजे पर टैक्स, फीड पर टैक्स, ट्रांसपोर्ट पर टैक्स, शादी ना कोई त्यौहार, मौसम बरसात में भी ब्रायलर मुर्गी की तेज उड़ान, शहरियों के लिए रोटी के साथ पसंद की बोटी खाना दुश्वार। फैसलाबाद फैसलाबाद में ब्रायलर मुर्गी गोश्त की सरकारी कीमत 569 रुपए जबकि मार्केट में 600 रुपए किलो तक जा पहुंची। हैरत अंगेज इजाफे की वजूहात बताते दुकानदार फट पड़े, बोले पोल्ट्री रेट कमेटी का रेट और है जबकि मार्केट कमेटी का अपना रेट है। अगर पोल्ट्री फार्म और मार्केट कमेटी के रेट एक नहीं है तो जिम्मेदार हम नहीं है। महंगी मुर्गी सस्ती करके कैसे बेचें? चूजे पर टैक्स, फीड पर टैक्स, ट्रांसपोर्ट पर टैक्स, हम तक पहुँचते पहुँचते कीमत डबल हो जाती है। जिले इंतजामिया एक रेट यकीनी बनाए, हमें मुनासिब कीमत पर माल मिले तो फिर जो सरकारी रेट होगा उस पर गोश्त दस्तयाब होगा। टैक्स ही बड़े ला देते हैं, चूजा भी महंगा कर देता, फीड भी महंगी कर देती, फीड से भी टैक्स, चूजे से भी टैक्स। फार्म वाले कहते तो फार्म वाले कहते जी सानू टैक्स ही लागू हो गए, असं तुहानू सस्ता कितों देइए, फिर पीछे से महंगा मिल रहा है। ठीक है, हम कैसे सस्ता बेचेंगे? ठीक है ना कोई गाहक है ना कोई डिमांड है, हम किधर जाएंगे? ब्रायलर मुर्गी का आए रोज महंगा होना आम शहरियों को सस्ते प्रोटीन से महरूम करने के मुतरादिफ है। कैमरामैन शाहजेब अली के हमरा मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं कि झंग में 30 लाख से ज्यादा आबादी वाला जिला सेहत की सहूलियात से महरूम। जिला की वाहिद इकोकार्डियोग्राफी मशीन खराब हो गई। इकोकार्डियोग्राफी मशीन की खराबी के बायस अमराज़ी कल्ब के मरीज जो है वो दरबदर हो गए, प्राइवेट अस्पतालों से इकोकार्डियोग्राफी करवाने पर मजबूर हो गए। 30 लाख से ज्यादा आबादी वाला जिला जंग सेहत की सहूलियात से महरूम। जिला की वाहिद इकोकार्डियोग्राफी मशीन खराब है। इकोकार्डियोग्राफी मशीन की खराबी के बायस अमराज कल्ब के मरीज दरबदर हो गए, प्राइवेट अस्पतालों से इकोकार्डियोग्राफी करवाने पर मजबूर हैं। मरीजों का कहना है 2 दिन से मशीन खराब है, रोज चक्कर लगाकर वापस चले जाते हैं। मशीन की मुरम्मत के लिए ताहाल कोई इकदाम नहीं किए गए। मशीन खराब पई है, वरना पैसे लगते हैं, बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए मशीन ठीक करवाओ। वक्त भी थोड़े होंगे, मरीज तकलीफ होता है, तो जल्दी ना मशीन ठीक कराओ। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इकोकार्डियोग्राफी मशीन की मुरम्मत के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। मरीजों ने वजीर आला पंजाब से नई मशीन की फराहमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में बनेगा एक्सपो सेंटर। फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत की कायमा कमेटी टेक्सटाइल काउंसिल की जानिब से जल्द खुशखबरी देने का ऐलान। कायमा कमेटी इजलास में तमाम टेक्सटाइल एसोसिएशन के चेयरमैन की शिरकत। फैसलाबाद दीवान सनत और तिजारत में कायमा कमेटी टेक्सटाइल कौंसिल की मीटिंग। चेयरमैन कमेटी इंजीनियर बिलाल जमील की जेर सदारत चैम्बर में मीटिंग का इनेकाद हुआ। इस मौके पर चैम्बर की तरफ से नायब सदर चैम्बर शाहिद मुमताज बाजवा शरीक हुए। एप्टमा चेयरमैन नवीद गुलजार, एप्टमा चेयरमैन बाबू मोहम्मद अकरम, सीईओ चनाब ग्रुप मियां लतीफ, साबिक सेंट्रल चेयरमैन एपबूमा आरिफ एहसान मलिक शरीक हुए। कायमा कमेटी में कारोबार के फरोग के लिए हुकूमती इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन कमेटी इंजीनियर बिलाल जमील कहते हैं कि नेस्पाक से फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ चुकी है। एक्सपो सेंटर फैसलाबाद का हक है और जल्द इसका ऐलान किया जाएगा। एक्सपोर्ट्स के फरोग और मुल्क की तरक्की के लिए टेक्सटाइल कौंसिल कोशां है। फैसलाबाद एक्सपो सेंटर की मुतालिक बड़ा क्रूशियल स्टेप है। नेस्पाक से उसकी फिजिबिलिटी आ गई है और अब हम उसके नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं। तो उसका वे फॉरवर्ड क्या था वो आज हमने अपने तमाम सीनियर लीडरशिप के साथ बैठ के तय किया है। इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि अल्लाह के हुक्म से फैसलाबाद को एक्सपो सेंटर का तोहफा फैसलाबाद चैम्बर की जानिब से जल्द ही जो है दिया जाएगा। कायमा कमेटी के मेंबरान ने मुतफिका तौर पर फैसला किया कि जल्द एक्सपो सेंटर क्याम का ऐलान किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का मुनफरिद प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम का दूसरा फेज शुरू कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चलेंगे। सुबह के 2000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट इंटर्न्स को बहाना 60,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगा। बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने वाले तलबा इंटर्नशिप प्रोग्राम के अहल करार। यंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स अपने मुतल्लिका जिला में दरखास्त डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत वसी के ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी
एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए हर जिला का कोटा मुकर्रर कर दिया गया। ज़रिए ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए एग्रीकल्चरल हेल्पलाइन भी फाल कर दी गई है। महकमे ज़राअत का मजीद 2000 फ्रेश ज़रिए ग्रेजुएट्स की भर्ती का फैसला। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या बीएससी ऑनर्स इंजीनियरिंग के हामिल ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकेंगे। चिन्योट में 37 सीटों पर ऑनलाइन अप्लाई के लिए 8 अगस्त तक की तारीख मुकर्रर की गई है। डॉक्टर शहबाज अहमद ने बताया कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या बीएससी ऑनर्स इंजीनियरिंग के हामिल फ्रेश ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकेंगे। जिला चिन्होट का डोमिसाइल शनाख्ती कार्ड और 25 साल की उम्र तक के जरिए ग्रेजुएट्स अहल होंगे। जिला चिन्होट के लिए बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स की 32 जबकि बीएससी ऑनर्स इंजीनियरिंग की 5 सीटें मुख्तस की गई हैं। जरिए ग्रेजुएट्स 8 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पिछले साल की तरह इस साल दोबारा एग्री ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप प्रोग्राम में भर्ती करने का प्रोग्राम बनाया गया है। चिन्योट में एग्री ग्रेजुएट्स 32 हैं और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो बंदे हैं वो 5 होंगे। इनकी काबिलियत ये है कि डिस्ट्रिक्ट चिन्योट के ये रिहायशी होंगे, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट चिन्योट का होगा, उम्र की हद ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल है और इनके पास बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डिग्री होना ज़रूरी है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 8 अगस्त है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर शहबाज अहमद ने मजीद कहा कि ज़रिए ग्रेजुएट्स फील्ड में क्रॉप सर्वे के साथ साथ फील्ड में किसानों को एडवाइजरी सर्विसेज फराहम करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। जंग इंतजामिया का आसान इकदाम, हर तहसील में मॉडल बाजार कायम करने का फैसला। फैसलाबाद में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के खस्ता हाल दफातर के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए गए। ओवरटेक्सिंग में मसाइल से 2-4 सरकारी कॉलोनीज की सुनी गई। तामीर व मरम्मत के लिए 1 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जंग इंतजामिया का शहरियों को सस्ती अशिया खैर-ओ-नोश की फराहमी के लिए आसान इकदाम, हर तहसील में मॉडल बाजार कायम करने का फैसला। जगह का तयन कर लिया। रेहड़ियों की खरीदारी के लिए 35 लाख रुपए के फंड जारी। टेंडर तलब, आवाम को सस्ती अशिया और रेहड़ी बानों को रोजगार मिलेगा। निजी तौर पर कायम गैर कानूनी बाजारों की हौसला शिकनी भी मुमकिन होगी। फैसलाबाद में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के खस्ता हाल दफ्तर की भी सुनी गई। तामीर व मरम्मत के लिए 1 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। 1 माह तक तामीर व मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। इमारत की छतें, दीवारें और वॉशरूम बनाए जाएंगे। ओवरटेक्सिंग में मसाइल से 2-4 सरकारी कॉलोनी की सुनी गई। सिटी 41 की निशानदही पर डिप्टी कमिश्नर्स के अहकामात जारी। कॉलोनी में तामीराती काम शुरू कर दिया गया। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार गेट पर भी मुरम्मती काम जारी। सरकारी कॉलोनी में नया सोलिंग और कुआं भी बनाया जा रहा है। मुलाजमीन का कहना है कि सरकारी कॉलोनी में काम होने से मुश्किलात कम होंगी। नेट मीटरिंग सोलर सार्फिन के लिए दर्दे सर बन गए। बेशतर सार्फिन के बिलों में पैदाशुदा यूनिट्स का रिकॉर्ड न होने के बराबर। सार्फिन सब डिवीजन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में नेट मीटरिंग सोलर सार्फिन के लिए दर्दे सर बन गई। बेशतर सार्फिन के बिलों में पैदाशुदा यूनिट्स का रिकॉर्ड ना होने के बराबर है। सार्फिन सब डिवीजन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। बिलों में सिस्टम से पैदा करदा यूनिट्स का रिकॉर्ड ना मिलने पर सार्फिन फेस्को पर बरस पड़े। सार्फिन का कहना था कि ग्रीन मीटर्स के बिल दुरुस्त नहीं आ रहे। सोलर सिस्टम की पैदा करदा बिजली का रिकॉर्ड बिलों में मौजूद नहीं। फेस्को नेट मीटरिंग के बिल दुरुस्त भेजे। सेकंड सर्कल फेस्को में नेट मीटरिंग बिलिंग से मुतल्लक सबसे ज्यादा सार्फिन ने एतराजात उठाए। कैमरामैन मोहम्मद मोईद के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। मैट्रिक के नताइज पर सरकारी स्कूल्स में सजा और जजा मिलेगी। फैसलाबाद के 300 से ज्यादा सरकारी स्कूल्स का रिजल्ट बोर्ड से भी कम। मैट्रिक के नताइज पर सरकारी स्कूलों में सजा और जजा मिलेगी। फैसलाबाद के 300 से ज्यादा सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बोर्ड से भी कम। अक्सर स्कूलों में मैट्रिक के मजमूई रिजल्ट बोर्ड के 79% के मुकाबले में कम रहा। स्कूल सरबराहान से मैट्रिक के नताइज की रिपोर्ट तलब कर ली गई। तलीमी बोर्ड की शरह कामयाबी से कम नताइज देने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की वार्निंग दे दी गई। सरकारी स्कूलों में 50% से भी कम नताइज देने वाले सरबराहान के खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई होगी। फैसलाबाद में फरूक हाई स्कूल शेख कॉलोनी का रिजल्ट 49%, गवर्नमेंट हाई स्कूल डुडीवाला का रिजल्ट 35%, गवर्नमेंट हाई स्कूल 236 रेबे का रिजल्ट 47%, गवर्नमेंट हाई स्कूल 248 रेबे का रिजल्ट 41%, गवर्नमेंट हाई स्कूल 258 रेबे का रिजल्ट 50%, गवर्नमेंट हाई स्कूल 275 रेबे का रिजल्ट 35% और गवर्नमेंट हाई स्कूल 69 जीम बे का रिजल्ट 38% रहा। सीईओ एजुकेशन राव अब्दुल करीम कहते हैं कि बेहतर नताइज पर स्कूल सरबराहान को तरीफी सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों के A+ ग्रेड लेने वाले बच्चों का डेटा भी इकट्ठा कर रहे हैं। एक हफ्ते तक तमाम स्कूलों
کے لیے صدا اور جزا کا فیصلہ کریں گے۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں سڑکوں کے جال بچھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ سال شروع ہونے والا 173 کلومیٹر طویل سڑکوں کا تعمیر کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں سڑکوں کا جال بچھانے کا ایک مرحلہ مکمل ہو گیا۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں 14 بڑی سڑکوں کی تعمیر مکمل کر لی گئی۔ سڑکوں کی تعمیر ستمبر 2024 میں شروع کی گئی تھی۔ 2 ارب 25 کروڑ روپے کی لاگت سے سڑکوں کی تعمیر مکمل کی گئی ہے۔ سڑکوں پر لین مارکنگ کا عمل بھی شروع کر دیا گیا۔ تعمیر ہونے والی سڑکوں کی کل لمبائی 173 کلومیٹر کے قریب ہے۔ ਟੋਬਾ ਟੈਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਪਾਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਨਵਾਂ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਰੋਡ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਆ ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਆ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। टोबा टेक्सिंग में सड़कों की तामीर मुकम्मल होने से आवाम के लिए सफर आसान हो गया है। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद में एसपी लालपुर टाउन राना नासिर की खुली कचहरी बाजार घंटा मस्जिद में खुली कचहरी मुनक्किद की गई। साहिल ने एसपी लालपुर टाउन को शिकायत दर्ज करवाई। एसपी राना नासिर का कहना है कि खुली कचहरी का मकसद पुलिस और आवाम एक मुस्बत राब्ता कायम करना है। आवाम के बाद मसाइल बातचीत से हल होने वाले होते हैं। हमारी कोशिश है आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करें। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए कानून साजी और निजकारी का 21वां इजलास। फैसलाबाद और काजाकिस्तान के शहर शेमकिन के दरमियान ट्विनिंग मुआहदे की मंजूरी। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से 5 निकाती एजेंडे पर बहस की गई। चाइल्ड लेबर पर पाबंदी के हवाले से मुजवजा कानून का जायजा लिया गया। पंजाब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रूल्स 2024 के मसवदे और नए पेट्रोल पंप्स के कयाम के लिए एनओसी पॉलिसी पर भी गौर किया गया। अवामी मफादात से मुतालिक कवानीन में बैनुल अक़वामी मयारात और इंसानी हुकूक को मद्देनजर रखा जाएगा। फैसलाबाद और काजाकिस्तान के शहर शेमकिन के दरमियान बाहमी तावन के साथ मुआहदा तय पा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।